Good morning everyone. Today we will continue chapter number 10 that is an alien hand. So students, मैंने आपके साथ इस चैप्टर की 3 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी शेयर कर ली है. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उन वीडियोस को गो थ्रू करना है. आफ्टर देन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर. टिलू अकम्पनीज हिज फादर टू द कंट्रोल रूम. टिलू जो है वो अपने फादर को कंट्रोल रूम में अकम्पनी देता है, मीन्स कि उसके फादर जो है वो उसको कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं अपने साथ. इन हीज एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट में ही प्रेसेस द ऑल इम्पोर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल. वो पैनल पर सबसे इम्पोर्टेंट रेड कलर का जो बटन था उसको प्रेस कर देता है. एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग. जो एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से मैकेनिकल हैंड जो है वो बाहर की ओर आया था, वो जो है वर्क करना बंद कर देता है. द मैकेनिकल हैंड इज़ एक्टिवेटेड अगेन. जो मैकेनिकल हैंड था वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है. बट इट फाइंड्स नो साइन ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट. वो मगर जो मैकेनिकल हैंड था वो फाइंड नहीं कर पाता उस प्लैनेट पे लाइफ के कुछ भी साइंस को. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब हम डीपली डिस्कस करेंगे बच्चों. ये इस पार्ट नंबर 3 का ओवरव्यू था. नाउ इट वाज अ रेड लेटर डे इन टिलूज लाइफ, द डे ही वाज वेटिंग फॉर. ये जो था टिलू की लाइफ का रेड लेटर डे था, क्योंकि वो कब से इस दिन का वेट कर रहा था. वो कब से अपने फादर के साथ जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वहाँ पे वर्क कैसे होता है, कहाँ से जाते हैं. तो टिलू की लाइफ का ये सबसे इम्पोर्टेंट डे था. फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द, एट लास्ट अंत में उसके जो फादर है वो उसको अपने साथ ले जाते हैं टू द कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम में. फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन. अब वो यहाँ से जो है टीवी स्क्रीन पर एलियन स्पेसक्राफ्ट देख सकते थे. व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी. और वो अपने फादर से क्वेश्चन करता है कि पापा ये फनी लुकिंग थिंग क्या है. वट डज़ इट कंटेन, इसमें क्या है. टिलू आस्क्ड. टिलू जो है वो अपने फादर से पूछता है सबसे पहले कि ये फ़नी सी दिखने वाली चीज़ आखिर है क्या और इसमें है क्या. वो अपने फादर से ये चीज़ पूछता है. हिज फादर शुक हिज हेड. उसके जो फादर है वो अपने हेड को हिलाते हैं. कांट से फॉर श्योर, मतलब वो उसके फादर उसको बताते हैं कि हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते. वी आर ओनली अलाउड टू ऑब्जर्व इट फ्रॉम फार. हमें सिर्फ इतना ही अलाउ है कि हम दूर से ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट. बट हम इसके साथ साथ इसके सभी के सभी जो भी पार्ट्स है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं. एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ़ इट इज़ अप टू एनी मिसचिफ. अगर ये कुछ भी गड़बड़ करता है तो हम अपनी पावर का यूज़ भी कर सकते हैं. He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. उसके ही जो है वो जो थे impressive panel के ऊपर जो है इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्ड बटन्स थे. टिलू लुक्ड एट देम विस्टफुली. टिलू जो है बड़े उत्साह से उसकी तरफ देखता है, पैनल की साइड देखता है. लुक इट्स अप टू समथिंग डैडी. अब वो बोलते हैं कि ये कुछ करने जा रहा है डैडी. टिलू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट. टिलू जो है वो अचानक से ना उसमें कुछ मूवमेंट देख लेता है. अदर्स इन द कंट्रोल रूम सा इट टू. अब जो दूसरे लोग थे वो भी कंट्रोल रूम में ये सब कुछ देखते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में कुछ मूवमेंट हो रही है. ऑल आइज वर नाउ ग्लूड टू द स्क्रीन. अब सबकी निगाहें जो थी वो स्क्रीन पर ही टिकी हुई थी. अ मैकेनिकल हैंड वॉज एमर्जिंग फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट. अब देखो बच्चों, उस स्पेस क्राफ्ट में से एक मैकेनिकल हैंड जो है वो बाहर निकलता है. एमर्जिंग का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना. इट वॉज अप्रोचिंग द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट. ये जो था प्लैनेट के सरफेस की ओर ही आ रहा था. इट बेंट, ये झुका. एंड टच द सोइल, और उसने क्या किया, सोइल को टच किया. वट वॉज इट अप टू, ये क्या करना चाहता था. पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फॉर अ क्लोजर लुक. अब पीपल ने क्या कर दी, उसकी क्लोजर लुक देखने के लिए स्क्रीन की तरफ जो है वो भीड़ कर दी थी. द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा. टीवी कैमरा का जो टेलीस्कोपिक लेंस था उसको जूम कर दिया गया था इन द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड. मैकेनिकल हैंड की टिप की और उसको क्या कर दिया गया, जूम कर दिया गया, ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर अच्छे से देख सके. टिलू वाज स्टीयरिंग एट द कंट्रोल पैनल. और जो टिलू था वो मतलब एक तक जो है कंट्रोल पैनल की ओर ही देख रहा था. एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स. और वो कहाँ देख रहा था, उसके अट्रैक्टिव बटन्स की ओर देख रहा था. एंड irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. अब जो उसको
वो ना रुक नहीं पा रहा था। वो जो था उसमें से सबसे प्रमुख, इतने सारे वहाँ पे बटन थे, उसमें से जो सबसे प्रोमिनेंट बटन था, रेड कलर का बटन था, वो उसको मतलब कि प्रेस करना चाहता था। ही मूव्ड, उसने मूव किया। देयर वाज अ श्रिल विसल, अब देखो वहाँ से एक तीखी सी सीटी की आवाज़ आई। एंड टीलू फाउंड हिमसेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, टीलू जो था वो सबकी अटेंशन का सेंटर बन गया था। मीन्स कि सभी लोग जो है टीलू की तरफ देखने लग गए, क्योंकि उसने क्या किया था, रेड कलर के बटन को प्रेस कर दिया था। हिज फादर पुल्ड हिम अवे रफली, अब उसके फादर ने मतलब कि उसको रफली जो है अपनी साइड खींच लिया था। एंड रीस्टोर द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन, और उन्होंने क्या करा, दोबारा से क्या करा, रेड बटन को रिस्टोर करा, उसको न्यूट्रल पहले जैसी पोजीशन में लाने के लिए। बट द डैमेज वाज डन, मगर जो डैमेज था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, अब बच्चों देखो क्या हुआ, जो स्पेस क्राफ्ट में से मैकेनिकल हैंड निकला था उसने अपना वर्क जो था वो बंद कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा। अब नासा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि नासा के थ्रू ही तो वो जो स्पेस क्राफ्ट थे वो भेजे गए थे। और हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि नासा ने ही मतलब वाइकिंग मिशन जो है वो मार्स में किया था, स्पेस क्राफ्ट भेजे थे। तो टीलू जहाँ पे रहते थे, मीन्स के टीलू कहाँ पे रहते थे, मार्स में रहते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ड प्रेस, अब देखो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने क्या करा, वर्ड प्रेस को संबोधित करा था एक साइंटिस्ट। एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, अब वो क्या बता रहा था कि हर चीज़ जो है वाइकिंग मिशन के साथ बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रही थी। देयर इज़ अ स्मॉल हिच, मतलब थोड़ी सी ही प्रॉब्लम आई थी। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्शियन सोइल फॉर एग्जामिनेशन हैज़ डेवलप्ड अ माल फंक्शन, अब देखो वो क्या बोलता है कि जो मैकेनिकल हैंड था, जो क्या मैकेनिकल हैंड जो है वो मतलब डिग करता है, क्यों करता है, मार्शियन सोइल को, मतलब मंगल ग्रह की सोइल को एग्जामिन करने के लिए। उसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, खराबी आ गई थी। वी डोंट नो द कोज, हम कारण नहीं जानते। बट आवर टेक्नीशियंस, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, आर कॉन्फिडेंट है, बड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, दे विल सॉर्ट इट आउट, कि वो उसको जल्दी से ठीक कर देंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, अब दोबारा से क्या हुआ, एक दोबारा से कॉन्फ्रेंस की गई थी। द मैकेनिकल हैंड इज़ वर्किंग अगेन, मैकेनिकल हैंड ने जो था वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ आवर टेक्नीशियन। ये क्या बोलते हैं कि टेक्नीशियंस के एफर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं। सोइल सैंपल आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड, सोइल सैंपल्स जो वो कलेक्टेड किए जा रहे हैं, एग्जामिन किए जा रहे हैं। सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन, और जल्दी ही हम जान जाएंगे, हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वेदर देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स, कि मंगल ग्रह पर लाइफ है या नहीं। लाइफ ऑन मार्स क्वेश्चन मार्क है, कि मंगल ग्रह पर लाइफ। ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, मार्स इज़ नियरेस्ट इन लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन टू आवर अर्थ, जो मार्स है वो सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी अर्थ के नियर है, अपनी लोकेशन को लेके भी और फिजिकल कंडीशन को लेके भी। सो दैट साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल, जो साइंटिस्ट थे वाइकिंग मिशन के पीछे वो होपफुल थे और फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स, कि वो मार्स पे मंगल ग्रह पे लाइफ फाइंड कर देंगे। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, मगर वो बहुत ज़्यादा निराश थे। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि वाइकिंग मिशन में वाइकिंग मिशन के थ्रू भी उन्हें मंगल ग्रह पर लाइफ के कोई भी साइंस नहीं मिले। तो ये हमारा चैप्टर था, कैसे नासा ने क्या करा, वाइकिंग मिशन जो है वो मंगल ग्रह पर किया था। क्यों किया था, ताकि वो जान सके कि मंगल ग्रह पर लाइफ है या नहीं। बट जो नासा था, नासा की जो टीम थी वो जो थी डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला था। तो यही हमारा चैप्टर था बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।